ओके सो डियर स्टूडेंट्स, कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें आपका एक टॉपिक छूट गया था एक्चुअली में, जो कि था हम लोग कंपनी कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये भी देख लेते हैं आज कि कंपनी किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। और कंपनी डिलीट करने के हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो क्या है, आप फोल्डर में जा कर के डिलीट करोगे। दूसरा आपके पास तरीका क्या हो सकता है कि आप टैली के अंदर में जा कर के उसको डिलीट करोगे। तो हम अभी दोनों तरीके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हो गया हमारा टैली ओपन है। अभी आपको मैं कुछ दिखाने वाला हूँ, जैसे कि मैं सिलेक्ट कंपनी में गया, देन उसके बाद फिर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपनीज़ जो है ना वो बनी हुई हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कुमार है, महेंद्र है, वर्मा है, प्रिंसेस एकेडमी है। ये 3-4 कंपनीज़ हमारे पास बनी हुई हैं। इसमें आपको बताया था कि कंपनी की पहचान आप किस तरीके से करते हो। इस नंबर से किया जाता है कंपनी की पहचान कि कौन सा नंबर है। ठीक है, अब जब आपको कंपनी का पहचान करना आ गया है तो फिर ये भी देख लीजिए, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा पाथ। पाथ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, पाथ या जो डायरेक्टरी आपको क्या होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सी है, सी के अंदर में एक फोल्डर होगा जो कि है यूज़र्स नाम से, फिर पब्लिक, टेली एंड डाटा। ठीक है, अभी हम लोग इसी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो कुछ कंपनीज़ है ना उसको डिलीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे है लोकल डिस्क सी है। तो लोकल डिस्क सी हमारा कहाँ से आता है, माई कंप्यूटर से। तो मैंने दिस पीसी ओपन कर लिया है माई कंप्यूटर। उसके बाद फिर ये हमारा रहा लोकल डिस्क सी। फिर उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, यूज़र्स देन पब्लिक। ओके, तो ये हमारा रहा यूज़र्स एंड पब्लिक। उसके बाद फिर आपको जाना होगा यहाँ पे टैली ERP9 के फोल्डर में, फिर डाटा में। तो टैली ERP9 और उसके बाद फिर डाटा। अब आपको वही नंबर्स यहाँ पे शो हो रहा होगा जो सारे के सारे नंबर आपको कहाँ पे दिख रहे थे, यहाँ टैली में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितना भी डाटा है ना, इस कंपनीज़ के जो डाटा है वो वहाँ पे सेव है। तो अगर आप वहाँ से कोई डाटा डिलीट कर देते हो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी कंपनी वो डिलीट हो जाएगी। जस्ट सपोज़ कि मुझे यहाँ पे कुमार नाम का जो एक कंपनी है जो कि 10001 है, इसको मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो हम लोग चले जाते हैं कहाँ, उसी फोल्डर में। और उसके बाद यहाँ से कौन से नंबर, ये 10001 नंबर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से इस कंपनी को डिलीट कर दिया। अब जा करके देखते हैं यहाँ पे हुआ है या नहीं। अब आप देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि कंपनी डिलीट नहीं हुआ है। एक्चुअली ये डिलीट हो चुका है। बस आपको करना ये है कि आप बाहर आ जाइए, एक बार फिर से सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक कीजिए। अब उसके बाद आप देखोगे तो कंपनी डिलीट हो चुकी है। आपको बस एक बार रिफ्रेश करना था उसको। ठीक है, तो हमारी ये जो कंपनी वो डिलीट हो गई है। तो आपका ये क्या था, एकदम शॉर्टकट तरीका था कि आप बस इस फोल्डर में चले जाइए और वहाँ से कंपनी डिलीट कर लीजिए। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कंपनी डिलीट करने का, कि आप वो कंपनी सिलेक्ट करके अल्टर में जा करके उसको डिलीट कर दो। ठीक है, कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। जस्ट सपोज़ कि मुझे कंपनी डिलीट करनी है, तो मैंने एस बटन प्रेस किया, जहाँ पे उसका शॉर्टकट किसका था, सिलेक्ट कंपनी का। मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्मा नाम का फोल्डर, इसको मैं डिलीट मतलब वर्मा नाम की जो कंपनी है इसको मैं डिलीट कर दूँ। तो मैंने बस इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि दोनों कंपनियाँ हमारी खुल चुकी है। अभी करंटली हमारी एक्टिव कंपनी कौन सी है, वर्मा नाम की कंपनी। ठीक है, तो अब आप बस आपको जाना कहाँ पे, यहाँ पे अल्टर में आप चले जाइए। अल्टर में जैसे ही आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दोनों कंपनी शो कर रही है। ये पूछ रहा है कि आप कौन सी कंपनी को अल्टर करना चाहते हैं। तो हम बताएंगे इसमें वर्मा नाम की कंपनी है, उसको अल्टर करना चाहते हैं। ठीक है, तो वर्मा नाम की कंपनी मैंने ले लिया। अब मुझे देखो यहाँ पे अल्टर तो नहीं करना है, मुझे इस कंपनी को डिलीट करना है। तो जब भी बात आती है कंपनी डिलीट करने की, तो आपको एक शॉर्टकट याद रखना है, अल्ट के साथ में डी बटन। ओके, तो जब आप ये बटन प्रेस करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि कंपनी डिलीट करना चाहते हो, तो यस और नो। ओके, हम लोग एक बार करके भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अल्ट के साथ में डी बटन प्रेस किया। ये पूछ रहा है कि कंपनी आप डिलीट करना चाहते हो। अब जैसे हमने यहाँ पे यस बटन प्रेस किया तो ये पूछता है आर यू श्योर। ये इसीलिए पूछ रहा है कि कंपनी डिलीट करना काफ़ी रिस्की काम होता है। तो कंपनी यहाँ पे 2 फैक्टर जो सिक्योरिटी लगा के रखी हुई है, जो टैली है उसने, तो इसको हम लोग जैसे ही यस बोलेंगे तो हमारी ये जो कंपनी थी वो डिलीट यहाँ से हो चुकी है। तो आपको दोनों तरीके पता चल गए हैं कि कंपनी आप कैसे डिलीट करती हो। ठीक है, अब हम लोग आज जीएसटी का थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज जीएसटी का ओनली बेसिक ही देखेंगे, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपको उससे रिलेटेड पूरा जितने भी एडवांस इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जाएगी। लेकिन करेंटली हमको टैली में काम करना है जीएसटी से रिलेटेड, तो उसका बेसिक का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब बेसिक के नॉलेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पहले क्या होता था हमारे इंडिया में ना, वैट टैक्स लगता था।
अब वैट टैक्स क्या होता था, हर एक अलग अलग स्टेज से गुजरता था, तो इसमें जो टैक्सेस है वो काफ़ी ऐड हो करके मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, एक कंज्यूमर के लिए काफ़ी वो कॉस्टली पड़ जाता था। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे जीएसटी ले आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो जब से जीएसटी आया फिर क्या हो गया है कि हमको एक स्टेप का यहाँ पे रिबेट मिल जाता है। अब जब 1 बाई 1 यहाँ पे टैक्सेस पेमेंट करते हुए आते हो ना, तो आपको क्या होता है, आपको सिर्फ उतना ही टैक्स पेमेंट करना होता है जितना कि रिलायबल हो उसके लिए। आपको बाकी के टैक्सेस वहाँ पे देनी नहीं पड़ती है। वो सारे के सारे टैक्स आपको रिबेट के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो वापस कर देती है। अब ये रिबेट क्या होता है, जीएसटी रिटर्न कैसे करते हैं, ये सारा डिटेल आपको आने वाली वीडियोस में तो पता चलेगा ही, ठीक है। सो डोंट वरी, अभी हम लोग जो मेन काम है वो करते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि वैट क्या था, जीएसटी क्या थी, ठीक है। नॉर्मल अभी बेसिक यहाँ पे डिटेल्स ले लेते हैं। फिर उसके बाद देखो, जब भी आप किसी स्टोर में हो तो आप वहाँ पे 2 टाइप्स की आपकी सेलिंग होती है। एक क्या होता है आपकी लोकल सेलिंग। लोकल सेलिंग कहने का मतलब क्या, आप जो छत्तीसगढ़ में अगर हो या फिर महाराष्ट्र में हो, तो आप जिस भी स्टेट में हो आप उसी स्टेट की निवासी हो और वहीं से क्या कर रहे हो, आप सेलिंग कर रहे हो। तो जब आप अपने ही स्टेट में जब आप सेलिंग करते हो तो ये आपका क्या होता है, लोकल सेलिंग। तो जब बात आती है लोकल सेलिंग्स की, तो यहाँ पे 2 टाइप्स की जीएसटी वर्क करती है। एक होता है आपका सीजीएसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी। दूसरा होता है आपका एसजीएसटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट जीएसटी। अब सेंट्रल स्टेट कहने की बात क्या है कि अगर मान के चलो किसी प्रोडक्ट में 18% की जीएसटी लग रही है, तो उसका जो 9% है वो कौन रख लेगा, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उसकी का जो 9% है वो कौन रखेगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स ये जो जीएसटी ना, ये आपके दोनों गवर्नमेंट में बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है। ओके, तो ये आपकी बात रही किसकी, जब आप लोकल एरिया में सेल कर रहे हो। अब क्या हो, अगर आप किसी बाहर मतलब किसी दूसरे स्टेट में जब आप सेल करते हो, तो वहाँ पे आपको क्या लगता है, एक आईजीएसटी लगता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये जो जीएसटी है ना, टोटल 18% जाता है किसी भी गवर्नमेंट को, जो कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे रखती है। ओके, तो ये आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था वो मिल गया होगा कि सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी क्या होता है। अब चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं कि हम लोग इसको ऑन किस तरीके से करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जीएसटी यहाँ पे ऑन करना भी आना चाहिए। तो देखो, हमने आपको कल पहले बताया था कि यहाँ पे 2 जो ऐसे इम्पोर्टेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगता है, ज़रूरत पड़ता है टैली में, जो कि आपका है F11 फीचर्स एंड F12 इज़ कॉन्फ़िगरेशन। अब फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब क्या है कि टैली में सारे के सारे ऑप्शन जो है ना पहले से एक्टिव नहीं रहते हैं। आपको कुछ ऑप्शन उसमें एक्टिवेट करना पड़ता है, कुछ ऑप्शन जो है उसमें डिसेबल करनी पड़ती है, ठीक है। तो जितने भी फीचर्स हैं या ऑप्शन आपका हो, तो वो सारे के सारे आप यहाँ पे कहाँ से करते हो, फीचर वाले सेक्शन से करते हो। अब जैसे आपके मोबाइल में सेटिंग्स होता है ना, जहाँ पे आप क्या करते हो, कुछ चीज़ें ऑन ऑफ करते हो, तो वैसे ही आपके टैली में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आप वहीं से क्या कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं, डाटा है, उसको आप वहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो करंटली आपको पता चल गया होगा। तो चलो एक बार हम लोग देख भी लेते हैं कि यहाँ पे जीएसटी किस तरीके से ऑन करना है। तो सबसे पहले तो हमको जाना पड़ेगा कि इसमें फ़ीचर सेक्शन में, क्योंकि जीएसटी हमारी टैली का एक फ़ीचर है। तो मैं बस यहाँ पे फ़ीचर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आप F11 बटन भी प्रेस करते हैं तो वहाँ पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन है, टीएसएस है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, देखिए, अकाउंटिंग जो फीचर्स है वो आपके अकाउंट को रिलेट करता है। इन्वेंट्री मतलब क्या हो गया, ये आपके जो इन्वेंट्रीज या स्टॉक्स होते हैं, जो आप प्रोडक्ट रखते हो, उसको वो इंडिकेट करता है। फिर आता है इसका आपका स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, मतलब कि आपके जितने भी टैक्स डिडक्ट होने हैं आपके अकाउंट से, उसका जितना भी फीचर्स ऑन ऑफ करना है वो कहाँ से होता है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन से होता है। तो नॉर्मली पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टैक्सेशन ऑन करके देख लेते हैं। तो मैं स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन को चॉइस कर लेता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है क्या, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल्स। तो पहले हम लोग इसको इनेबल कर लेते हैं जीएसटी को। तो जीएसटी हमारा वहाँ पे यस है, एंड उसके बाद जब आप इंटर करोगे तो सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल्स पूछ रहे हैं, तो आपको जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। तो हम बताएंगे इसको बिल्कुल यस, जीएसटी डिटेल्स हमको यहाँ पे देनी है। ये पूछ रहा है आप कौन से स्टेट की निवासी हो, तो हम बता देंगे यहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र के हैं, एंड यहाँ पे ले लेते हैं रेगुलर टाइप हम लोग का जो है डिटेल होना है। ओके, तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या है ना, जो आप अगर आपको जीएसटी यहाँ पे ऑन करानी है तो आप इसमें बताओगे क्या कि आप कौन से स्टेट के निवासी हो। रेगुलर मतलब क्या हो गया, ये आपका रजिस्ट्रेशन टाइप्स को पूछ रहे हैं
कंपोजिशन मतलब होता है 2 या 3 को मिला करके, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, अभी हमारा जीएसटी का एक अच्छा सा क्लास चलेगा इन फ्यूचर में। अभी तो हम लोग इसको बेसिक देख रहे हैं ताकि आप टैली में यहाँ पे काम कर सको। देन जब आप इसको नॉर्मली एंटर करोगे तो आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि जो जीएसटी है वो कब से एप्लीकेबल होनी है, तो आप बता दो आपके इसके जो फाइनेंशियल ईयर है उसी से हम लोग एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है आपकी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पेरियोडिकली क्या होगा। अगर आप किसी ऐसे कंपनी में काम करते हो जहाँ पे आपका बहुत सारा ट्रांजेक्शन रेगुलरली होते ही रहता है, तो आप वहाँ पे मंथली बेसिस कीजिए। मंथली बेसिस में आप वहाँ पे जीएसटी फाइल कर सकते हो। और ऐसे कंपनी में अगर आप काम करते हो जहाँ पे जो डाटा है वो आराम से आप भेज सकते हो 2-3 महीने में, मतलब छोटा छोटा वहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है, तो आप वहाँ पे क्वार्टरली ले लो। हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल क्वार्टरली ले लेते हैं। उसके बाद ये ई-वे बिल वगैरह सारा डिटेल मैं आपको बाद में बताऊँगा, सो डोंट वरी। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक आता है ऑप्शन सेट इन अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स का। अगर आप यहाँ पे ऑन कर दोगे इसको तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स आप इसमें चढ़ाओगे ना टैली में, उस पर एक ही टाइप का जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल तो हम लोग इसको नो ही रखेंगे ताकि हमारा क्या है, हम लोग आइटम्स के हिसाब से उसका जीएसटी रेट डिफाइन कर सकें। ओके, तो फिलहाल इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेता हूँ एंड अगेन एक्सेप्ट करा लेता हूँ। अभी देखो मैं मुझे बार बार यहाँ पे ना एंटर कर करके एक्सेप्ट कराना पड़ रहा है। इससे क्या होता है, हमारा जो कीबोर्ड है वो तो काफ़ी ढीला हो जाएगा। तो हमारे पास टैली में एक हमारा शॉर्टकट होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में ए बटन आप प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ में आप ए बटन प्रेस कीजिए, आपका डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। अब टैली में सारा फाइल सेव करने का मतलब तो यही है कि आप लास्ट में जा कर के एक्सेप्ट कराते हैं। जैसे कि देखो अभी मैं इसमें इंटर कर करके जा रहा हूँ, तो ये पूछ रहा है क्या एक्सेप्ट करना है क्या। ओके, तो जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करा दूंगा, हमारा टैली वहाँ पे ऑन हो गया है, मतलब क्या, हमारा जीएसटी वहाँ पे ऑन हो चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जीएसटी ऑन करना आ गया और सारा जो काम है वो आ चुका है। अभी हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे कि लेजर्स ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं और उस पर जीएसटी के हिसाब से हम लोग साथ में काम कैसे करते हैं। ठीक है, सो बने रहिए, मिलते हैं फिर।